तो रात के बज रहे हैं 12 और आज हमारे इधर आंधी तूफ़ान बारिश आई है। तो रात को बच्चों की फरमाइश होगी कि भाई मम्मी हमारा तो मन कर रहा है पकोड़े खाने का। तो मैंने कहा चलो जी बना देते हैं पकोड़े। तो अब मैं उसी काम में लगी हूँ, बैटर तैयार कर रही हूँ और बच्चों को पकोड़े बना के खिलाऊँगी, क्योंकि इनका बच्चों का बहुत मन था और मेरा भी मन कर गया चलो भाई बारिश है बनाते हैं पकोड़े। तब वही फटाफट तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान आया एकदम से और क्या कहते हैं बारिश भी आई। तो उसी क्या कहते लाइट भी चली गई है यहाँ पे, इतनी तेज़ आंधी तूफ़ान आई है। तो पकोड़े तो मेरे रेडी हो गए हैं, अब खिला लेते हैं बच्चों को। पकोड़े इतनी देर से कह रहे थे मम्मी पकोड़े पकोड़े, मैंने कहा चलो बनाते हैं। तो अब बन के तैयार हो गए पकोड़े मेरे। मैंने आलू प्याज के बनाए हैं और ब्रेड के भी पकोड़े बनाऊंगी। तो देते हैं बच्चों को और इन्जॉय करते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो रात के बज रहे हैं 2:30 और हम लोग ऊपर टेरेस पे अंताक्षरी खेल रहे थे। अंताक्षरी खेल के बोर हो गए। लाइट अभी आई नहीं है, इन्वर्टर शायद रात को बोल जाए, कुछ नहीं पता लाइट का। अभी वेट कर रहे हैं लाइट का और नींद भी आ रही है। तो अब सोने की कोशिश करते हैं और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 2:30 बज गए। तो वेट करते हैं, देखते हैं अगर आ जाती लाइट ठीक है ना तो सोना तो है ही, सुबह जल्दी भी उठना है। देखते सुबह नींद खुलती है कि नहीं खुलती। फेरी पे सोचा था मैंने जाने के लिए, 2 दिन से मैं जा नहीं रही हूँ फेरी पे, मेरी तबीयत ख़राब थी। आज थोड़ी सी ठीक लग रही हूँ। तो अब मैं सोच रही थी सुबह मॉर्निंग में जाऊँगी फेरी पे, तो लेकिन आज लाइट ने ही परेशान कर लिया। अभी इतनी देर से लाइट, यहाँ पे आंधी बहुत तेज़ की आंधी आई थी और आंधी आई उसके में सारी लाइट भी चली गई। ये इन्वर्टर पे जो भी चल रही है लाइटें वो बस चल रही है, बाकी लाइट नहीं है यहाँ पे। तो अभी देखते हैं कितनी देर चलती हैं। अगर इन्वर्टर बोल गया तो ये भी बंद हो जाएंगी। तो अब सोने की कोशिश करते हैं, नींद आ जाती है तो बेटर है, न तो फिर देखी जाएगी। तो गुड नाइट, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रश्मि चौधरी ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप? आई होगा आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो मैं सुबह उठ गई हूँ और लेट हो गई उठने में। तो मेरे को फेरी में जाना था, फेरी में नहीं जा पाई क्योंकि रात को नींद बहुत लेट आई कि यहाँ पे लाइट तो आपको पता ही है चली गई थी। तो उसके बाद लाइट चली गई, इन्वर्टर भी बोल गया, तो इन्वर्टर की भी लाइट बंद हो गई थी। तो नींद बड़ी मुश्किल से आई। सुबह मॉर्निंग में नींद आई है 4 बजे के आसपास। फिर उसके बाद नींद ही नहीं खुली मेरी, मैं सुबह चली जाती। तो अभी फेरी पे तो जा नहीं पाई, फेरी की आवाज़ आ रही है, फेरी आने वाली है, आने अभी 5:45 हो रहे हैं। अभी 10-15 मिनट में फेरी आ जाएगी। तो क्या करूँ यार, कोशिश करती लेकिन हो नहीं पाता, रूटीन ही ख़राब हो गया है। चलो अब लाइट भी नहीं अंदर, बिल्कुल लाइट भी सारी बंद है, इन्वर्टर बोल चुका है, तो काम भी करना है, देखते हैं। लेकिन ये है हर्षु की आज छुट्टी है तो थोड़ी लेट से भी शुरू करेंगे तो चल जाएगा। तो देखते हैं। अभी मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। दो के मैं किचन में आ गई हूँ और फटाफट नाश्ते की तैयारी कर देते हैं। इनको ऑफिस जाना है, बाकी बच्चों की तो छुट्टी है सबकी। बच्चे सारे सो रहे हैं क्योंकि रात भर सोए नहीं है ये। सुबह मॉर्निंग में जब लाइट आई है ना तब सोए हैं। तो अभी मैं फटाफट इनके लिए टिफ़िन तैयार कर देती हूँ, लगते हैं किचन में फटाफट। बाकी बहुत काम पड़ा है सारा ना, घर बहुत ज़्यादा गंदा है। कल आंधी तूफान आया था ना, पूरा घर मिट्टी मिट्टी हो रहा है। तो अभी खाना नाश्ता बना के इनका टिफ़िन पैक करके उसके बाद मैं भी नाश्ता करूँगी, उसके बाद लग जाएंगे पूरे घर की सफाई में। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। आज मैं बना रही हूँ दाल मखनी, तो उसका मसाला तैयार हो गया और दाल भी हो गई बॉयल। इसको मिला लेते हैं और बना लेते हैं।
दाल मखनी में ना थोड़ा सा राजमा भी डाल देती हूँ तो अच्छा लगता है, गाढ़े भी जाते हैं थोड़े से और अच्छे भी लगते हैं। तो इनको तड़का फटाफट मिक्स करके फिर हल्का सा बॉयल कर लूँगी। तो क्रीम डालूँगी अभी इसमें। अभी क्रीम तो मेरे ख्याल से ख़त्म हो गई, तो अभी मलाई डाल दूँगी मैं। थोड़ा सा दूध मैं उसमें क्या कहते हैं दाल मखनी में डाल दूँगी और इसको अच्छे से बॉयल करके मिक्स करके बना लेंगे। आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, ये सो गए, उनकी नींद तो पूरी हुई नहीं है और दिखाती हूँ आपको। सोफे पे सो गए, रात भर सोए नहीं है, सुबह उठ गए थे और फिर उसके बाद मोटर में लग गए सही करने में और अब नींद आ गई है। सोफे पे नाश्ता करके सोफे पे सो गए। अब इनको सोने देते हैं, हम काम कर देते हैं। तो अब मैं दूसरे कमरे में सफाई करने के लिए आ गई हूँ। बहुत ज़्यादा घर में मिट्टी मिट्टी हो गई है। मैंने उस कमरे की भी चादर बदल की है और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो रही है। तो अभी सारा समेट समूट कर लेती हूँ और उसके बाद डस्टिंग करूँगी। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही है। ये सारी चादरें ऊपर बच्चे लेके गए थे बिछाने के लिए, क्योंकि ऊपर रात को सोने की कोशिश करने गए थे कि ऊपर सो जाते हैं, लेकिन नींद ही नहीं आई क्योंकि आदत नहीं है ना ऊपर छत पे सोने की। तो ऊपर गए और थोड़ी देर सोए और मैं तो आ गई थी, लेकिन ये पापा और ये हर्ष तो ऊपर ही सोए थे क्योंकि वो उनको नींद आ गई थी। हमें तो नींद नहीं आई, हम वापस नीचे आ गए थे। लेकिन यहाँ नीचे लाइट नहीं थी, इन्वेटर भी बोल गए थे और बहुत ज़्यादा परेशान हुए। रात भर लाइट के पीछे नींद नहीं आई और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी अंदर। बाहर तो फिर भी ठीक था मौसम, लेकिन अंदर गर्मी थी। तो अभी बस सफाई सफाई कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा आज घर में गंदगी फैली हुई है, सारे डस्टिंग करनी पड़ेगी। मिट्टी मिट्टी हर चीज़ में मिट्टी हो गई है, सारी उड़ के आई है ना, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो गई है। तब इन सबको अच्छे से मैं साफ़ कर लेती हूँ। सारे कमरे साफ़ करने हैं, फिर सफाई भी आज खुद ही करनी है क्योंकि आज मेड नहीं आएगी। तो अभी मैं ये डस्टिंग करके फिर उसके बाद सफाई में लग जाऊँगी। सफाई अभियान में झाड़ू पोछा भी करना है।
तो अब मैं आ गई दूसरे कमरे में। इस कमरे की भी मैंने चादर बदल दी क्योंकि मिट्टी ज़्यादा हो रही थी, तो मेरा तो मन नहीं करता कि क्या कहते हैं चादर ना बदलूं, क्योंकि मिट्टी मिट्टी हो रही थी, तो इसलिए कमरे की भी चादर बदल दी। तो फटाफट कर लेते हैं सफाई, फिर उसके बाद और भी काम करने हैं। तो अगर मेरे ब्लॉग आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। बिना सब्सक्राइब करे आप निकल मत जाना, सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। ओके बाय, गुड नाइट।